नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि बैंक एग्जाम जो अब हमें देखने मिलेंगे वो हमें मिलेगा आरआरबी पीओ का, और इसके लिए हमारे पास 4 महीने हैं जिनमें हमें अच्छे से तैयारी करनी है ताकि जब एग्ज़ाम आए तब तक हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हों और हमारी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे लेवल पर हो चुकी हो। अगर आपने सारी स्ट्रेटजीज ट्राई कर ली हैं, आपने पहले भी प्रिपेयर किया है, पर आपकी जो क्वांट है वो स्ट्रांग नहीं हुई या आपको मॉक्स में भी उतने अच्छे नंबर नहीं मिल रहे हैं, तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके देखिए। मैं आपको 100% अश्योर करती हूँ कि डेफिनेटली आपके जो मार्क्स हैं वो चाहे आप मॉक टेस्ट में देख लो या आपके रियल एग्जाम में जरूर अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा और आप इसको अगर एज इट इज फॉलो करते हैं तो गारंटीड आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर आप बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं या आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, आपने इसके पहले प्रिपरेशन नहीं करी है, तो सबसे पहली चीज क्वांट्स के अंदर आपको क्या करनी है। सपोज 4 मंथ का प्लान हम बना रहे हैं, एक एक वीक हम डिवाइड करके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको जो करना है, आपको वो 1 से 30 तक के स्क्वायर एंड क्यूब जो है वो याद करने हैं। ठीक है, 1 से 30 तक के स्क्वायर एंड क्यूब याद करना है। अब आपके दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा है कि स्क्वायर एंड क्यूब क्यों याद करने हैं, तो मैं आपको बता दूं जो सिंप्लीफिकेशन के सवाल आते हैं उसमें बहुत जगह ऐसा होता है कि उसमें डायरेक्ट आपको स्क्वायर एंड क्यूब की जरूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे अगर आप स्क्वायर एंड क्यूब कैलकुलेट करने बैठोगे तब तक तो टाइम ही चला जाएगा। और आप सभी को मैं बता दूं कि बैंक जो है वो आपका पहली चीज तो एक्यूरेसी का और दूसरा आपकी स्पीड का ही एग्जाम है। ठीक है, तो आप जितने ज्यादा स्पीड से कैलकुलेशन करोगे आप उतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे और उतने सही आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको करनी है 1 से 30 तक के स्क्वायर एंड क्यूब आपको याद करने हैं। सेकेंड, आपको 20 तक का टेबल तो मतलब एकदम ही याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 20 तक जब अच्छे से प्रिपेयर कर लो उसके बाद आपको 30 तक उसको याद करना है। ठीक है, उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन ट्रिक्स। अब मल्टीप्लीकेशन ट्रिक्स से क्या मतलब है कि हम जो जनरल मेथड का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सपोज 38/49 करना है तो हम ऐसे लाइन खींच कर यहां से कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको उसको सीखना है कि हम वैदिक मैथ से इसको फास्ट तरीके से कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स पर वर्क करना है, फास्ट कैलकुलेशन पर वर्क करना है। फास्ट कैलकुलेशन से कहने का मतलब क्या है कि सपोज आपको दे दिया जाए 20% ऑफ 40। ठीक है, तो 20% ऑफ 40 कैसे निकाल रहे हो? क्या 20/100 इंटू 40 0 से 0 ऐसे नहीं करना है, सीधे सीधे 20 इंटू 40 मतलब 4 दूनी 8, 2 0 से 2 0 मन में ही कट गया। ये इतना सोचना भी नहीं है, तुरंत आपको 8 लिखना है। ठीक है, ऐसा आप कब कर पाओगे? जब आपने कैलकुलेशन ट्रिक्स पर वर्क किया है। ठीक है, तो आपको इन चीजों को पहले सीखना। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। जब आप अपनी बेसिक सी चीजों को कंप्लीट कर लेते हो ना, तभी आप एक्चुअल कैलकुलेशन या एक्चुअल जो आपका सवाल होता है उसको आप सही ढंग से कर पाते हो। ठीक है, सपोज आपने टाइम एंड स्पीड पढ़ा ही नहीं है और आपको कोई क्वेश्चन दे दे तो आप क्या कर पाओगे? नहीं। पर अगर आपने टाइम एंड स्पीड के बेसिक्स पूरे क्लियर कर लिए हैं कि क्या रिलेटिव स्पीड होती है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, तो आप उसको आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। सेम एज यहाँ पे भी है, आपको पहले ये छोटी छोटी चीजें अपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है ताकि जब जो मेन एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो वो आप फास्ट तरीके से कर पाओ। ठीक है, सेकंड है, जब आप ये सारी चीजें कर ले रहे हैं, ठीक है, ये आपकी धीरे धीरे चल रही है, फॉर 1 वीक के लिए आपको कैलकुलेशन स्पीड पर काम करना है। नेक्स्ट 1 वीक के लिए आपको सीखना है। ठीक है, अब सीखना क्या? अब 1 हफ्ता तो आपने दे दिया अपना 1 से 30 तक के स्क्वायर पढ़ने में, टेबल्स में, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स में, फास्ट कैलकुलेशंस में, सारी चीजों में। अब अगला जो आपका वीक होगा वो आपका होना चाहिए किस चीज के लिए? वो हफ्ता पूरा होना चाहिए आपका कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं ये सीखो। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं कहने का मतलब कि मान लो लिखा हुआ है किसी चीज का 50% करना है। ठीक है, या जो भी करना है, तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ऐसे देखना है कि मैं इसको जल्दी कैसे कर सकता था, है ना, इसको मैं जल्दी कैसे निकाल सकती थी। मुझे पूरी प्रोसेस लिखनी नहीं है। जितना कम लिखोगे, जितना कम पेन का उपयोग करोगे, जितनी ज्यादा बुद्धि चलाओगे, उतने ज्यादा नंबर आएंगे और उतना सही आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस रहेगा। तो वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी। सीखनी क्यों पड़ेगी? क्योंकि भाई हवा में तो हो नहीं जाएगी, है ना, और सीखना तो पड़ेगा उसको। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन और सारी चीजें हैं, अवेलेबल हैं। हम भी अपने चैनल पे ये सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है, तो उनके थ्रू भी हम सीखेंगे।
तो यहाँ से हमें सीखना है कि सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, ये सारी चीजें हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अब जैसे नंबर सीरीज है, ठीक है, नंबर सीरीज क्या होता है, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे, जब आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस को आप देख लोगे, तो आपको पता चल, जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि या तो इसमें क्या चल रहा होगा, या तो इसमें मल्टीप्लीकेशन चल रहा होगा। भाई अगर कोई नंबर है, मान लो यहाँ पे 2 लिखा था, यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे उसके बाद सीधे कुछ और हो गया, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जब उसका डिफरेंस बहुत बढ़ रहा है यानी कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप ऑब्जर्व करना सीख जाओगे। तो ये आप कैसे सीखोगे, जब आप कंटिन्यूअस चीजों को देखोगे। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्लेटफॉर्म से आपको क्वेश्चंस उठाने हैं, आपको देखना है कि कैसे सॉल्व हो रहे हैं, क्या कैसी चीजें हो रही हैं। ये आपको पूरे 1 वीक के लिए करना है, बिल्कुल आराम से, कोई समस्या वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब ये 2 वीक तो हमने खत्म कर लिए अपने, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, जो भी स्ट्रेटजी मैं आपको बता रही हूँ ये पूरी 100% ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर आप इस तरीके से अपना क्वांट प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली आपके क्वांट में जो मार्क्स होंगे वो डेफिनेटली इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिए और फॉलो करिए, ठीक है। अगली चीज, अगले 2 हफ्ते के लिए क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, मिसिंग या रॉन्ग दोनों प्रकार की प्रैक्टिस करनी है जितनी ज्यादा हो सके। कहने का मतलब पहला सप्ताह चला गया, दूसरा चला गया, अब हमने सीख लिया कि सॉल्व कैसे करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है। जब भी हमारा क्वांट का सेक्शन हम पढ़ने बैठेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करेंगे। और नंबर सीरीज में मिसिंग और रॉन्ग दोनों सॉल्व करना है, ठीक है। कोई एक पसंद करके नहीं बैठ जाना कि मिसिंग करेंगे कि रॉन्ग करेंगे, नहीं, हमें दोनों सॉल्व करनी है क्योंकि एग्जाम में दोनों आती है, ठीक है। तो ये चीज आपको फॉलो करनी। अब जब 2 हफ्तों के लिए, अब 2 हफ्तों के लिए भाई क्यों करना है, 1 हफ्ते तो पढ़ लिया। जब 1 हफ्ते आपने इस चीज को पूरा पढ़ लिया और 2 हफ्ते के लिए आप सिर्फ इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये जो चीजें होंगी ये आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। क्योंकि 40 नंबर के पेपर में 15 से 20 नंबर तो यही मिलते हैं, है ना, 15 से 20 नंबर तो यही है। तो इनको तो हमें सबसे पहले प्रिपेयर करके बिल्कुल साइड में रख देना, कितने तो हमारी चीज फिक्स हो गई, ठीक है। तो न्यूमेरस प्रैक्टिस करनी है, मतलब बहुत प्रैक्टिस करनी है। जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो, जहां जहां से पीडीएफ अवेलेबल हो, बहुत सारी पीडीएफ अवेलेबल है, कहीं से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। आराम से आप सर्च करोगे, जस्ट गूगल में टाइप करोगे तो भी आपको क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां से आपको इन चीजों की प्रैक्टिस कर लेनी है। अब यहां तक तो काम हो गया 20 नंबर का, बढ़िया काम हो गया, बढ़िया तरीके से, बिल्कुल ठीक है। अब अगला काम, अब भाई ऐसा तो है नहीं है कि सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज ही आ रहा है, बाकी की चीजें भी आती हैं। तो ये चीजें जब आप कर लेंगे उसके बाद आपको उठाना है अपना अरिथमेटिक। 1 महीना हमारा चला गया, हमने बढ़िया तरीके से अपनी कैलकुलेशन ट्रिक्स पे वर्क किया, हमने सारे टेबल्स, क्यूब्स पे वर्क किया, सारी चीजों पे वर्क किया, ठीक है। हमने अपने सिंप्लीफिकेशन और इन चीजों पे वर्क किया। इन सारी चीजों को करने के बाद अब हम अगला जो अपना कार्यक्रम है वो शुरू करेंगे अरिथमेटिक का, क्योंकि अरिथमेटिक का बहुत मेजर रोल प्ले होता है, ठीक है भाई। ये मेंस में भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मेंस में तो आपको यही देखने को मिलने वाला है ना। अल्टीमेटली आप प्री में तो ये सारी चीजें ज्यादा मिलेंगी, है ना, पर मेंस में क्या होने वाला है, मेंस में आपको यही चीजें देखने के लिए मिलने वाली हैं। इसी से रिलेटेड डीआई आएगी, इसी से रिलेटेड अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आएंगे। तो अब हमको अपना इसको भी स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। तो अब कैसे स्ट्रांग बनाना है, जब आपको सबसे पहले अरिथमेटिक उठाना है तो आपको क्या करना, पहला टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक उठाना। अब कोई भी से मतलब ये नहीं है कि तुम सीधे जाके SICI शुरू कर रहे हो या कहीं का कोई भी टॉपिक उठा लिया, नहीं, हर एक चीज सीक्वेंस में है, सीक्वेंस से पढ़ो, ठीक है। तो सीक्वेंस से ही पढ़ेंगे अपन बकायदे पहले रेशियो प्रपोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेशियो प्रपोर्शन से स्टार्ट करेंगे, तो उसके तो सबसे पहले उसके आपको जो भी वीडियो मिले बढ़िया से उसको आपको देख लेनी है रेशियो प्रपोर्शन की, ठीक है। मतलब उसके पूरे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि रेशियो प्रपोर्शन क्या होता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस में कैसे लगता है, रेशियो कैसे चेंज करते हैं, 2 रेशियो को आपस में मर्ज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से सीख लेनी है, ठीक है। ये सीक्वेंस वाइज चलेगा, रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद अदर चीज, ठीक है। ये चीज करने के बाद अब हमें क्या करना है, जब हमने एक टॉपिक उठाया, हमने उसके पूरे बेसिक्स पढ़े, ठीक है, कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना होता है, यूज क्या है, सब चीज, ठीक है। जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो अब आपके पास जो भी अवेलेबल है बुक, जो भी बुक अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल है, जो भी है, उससे हमें क्या करना है, उससे हमें उसके क्वेश्चंस लगाने। मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं कि यदि आप कोई टॉपिक तैयार करते हैं, ठीक है, मान लो आपने किसी टॉपिक की वीडियो बिल्कुल देख ली, एकदम 6 घंटे वीडियो देख ली कि बेसिक लेवल ना दूसरे लेवल और एडवांस लेवल,
लेवल, फलाना ढिवाना सगले लेवल देख लिए, लेकिन यदि आपने उसकी प्रिपरेशन नहीं करी, प्रिपरेशन मतलब अपनी तरफ से यदि आपने उसके क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं, तो वो कहीं आपका टॉपिक क्लियर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सामने वाला कुछ बता रहा है, उसको आप देख रहे हो और फिर उसमें हाँ हाँ कर रहे हो कि हाँ ये ऐसा हो जाएगा, हाँ ये ऐसा हो जाएगा, हाँ बढ़िया आ जाएगा, वो अलग चीज होती है। और आपके पास क्वेश्चन है और आप उसको अपनी बुद्धि लगा के सॉल्व कर रहे हो, वो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है कि हम इसको स्किप कर देते हैं, हमने टॉपिक पढ़ लिया, नहीं, वीडियो से पढ़ लेना, टॉपिक कंप्लीट कर लेना, वो नहीं है, वो ये नहीं है कि आपका वो टॉपिक पूरा हो गया और उससे टॉपिक से रिलेटेड आपको सारी चीजें आती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आपने जब भी एक टॉपिक कंप्लीट किया, आपको कंप्लीट उसको करना है, ठीक है, पूरा तरीके से बिल्कुल पढ़ना है, लेकिन उसके बाद आपको अपनी तरफ से क्वेश्चंस लगाने हैं, जितने क्वेश्चंस आपसे हो सके उतने लगाओ। यदि आप 3 से 4 दिन भी एक टॉपिक को पढ़ने में लगा रहे हो तो भी उसमें बिल्कुल भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आप या तो क्वांट की कोई भी बुक जो है वो आप पढ़ सकते हो, अड्डा की पीडीएफ जो है क्वांट बुक की, उसके जो सवाल हैं वो बेसिक लेवल के हैं, आप उनसे सॉल्व करो। उसके बाद जो क्वांट की आशीष सर की बुक है आप उससे पढ़ सकते हो। और क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा तब पढ़ना जब आपने पहले कोई बेसिक बुक सॉल्व कर ली है, आपने उस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ लिया है, उसके बाद आप जाएंगे क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा के पास। क्योंकि यदि आपने सबसे पहले इसी किताब को उठा लिया, आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो एक अलग डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है इतनी चीजें समझ में आ गई। अब जब आप अरिथमेटिक कर रहे हैं तो क्या सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज को छोड़ के चलना है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले जब उठो बढ़िया से, तब आपको क्या काम करना, जब भी आपने क्वांट उठाया, ठीक है, क्वांट उठाया तो हमें 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 नंबर सीरीज, कोई भी 5 मिसिंग कर ली, 5 रॉन्ग कर ली और 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना करके बिल्कुल साइड में रख देना है। यदि आपने पूरे 2 वीक इस चीज में लगाए हैं तो इसमें आपको आधा घंटा से 45 मिनट मैक्स टू मैक्स लगना चाहिए, इससे ज्यादा समय आपको इस चीज में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन करना इसको रेगुलर है। रेगुलर क्यों करना है? क्योंकि यदि टॉपिक से टच छूटा तो फिर चीजें ढीली होने लगती हैं, फिर वो हमें वापस से करनी पड़ेंगी, तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी है। हमने एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अब उसको बिल्कुल अपनी रेगुलरिटी में लेके चलना है ताकि वो बिल्कुल भी स्किप ना हो, है ना। वो साथ के साथ आपका होता चल रहा है। यदि आपको बहुत आलस आ रही है क्वेश्चन ढूंढने में, तो जिस भी वेबसाइट पर क्विज अवेलेबल होते हैं, ठीक है, टाइम के साथ में क्विज अवेलेबल होते हैं हर एक सब्जेक्ट के, उसमें से आप बढ़िया से सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज के क्विज लगा लो, वहां से भी आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। डेली प्रैक्टिस क्विज आपको लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल आपका टाइम का है। यदि आपने टाइम के साथ क्वेश्चन सॉल्व किया तो वेल एंड गुड, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे प्री की चलेगी, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ, जब अब आपको पूरा, अब आपने अरिथमेटिक शुरू कर दिया, ठीक है, सारी चीजें आपने एक एक टॉपिक करके पढ़ी बढ़िया से तरीके से। जब आपका अरिथमेटिक लगभग हो चुका है, फिर आपको शुरू करनी है डीआई। अब मैं आपको इतने बिल्कुल विस्तार से, इतने आराम से क्यों बता रही हूँ, तसल्ली से, क्योंकि यदि 4 मंथ में आप इस तरीके से भी पढ़ रहे हैं ना, तो आपका सारा सिलेबस डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा और आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अब डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए भी वही चीज है कि पहले 1 वीक तो बिल्कुल देखना है कि कैसे सॉल्व करते हैं, कैसी क्या चीजें होती हैं, क्वेश्चन को समझते कैसे हैं, डेटा को समझते कैसे हैं, उसके बाद ही उसको सॉल्व करने की चीज आपको देखनी है, ठीक है। सेम एज फिर आप 5 प्री लेवल की डीआई तो लगाओ ही लगाओ, ठीक है। 5 प्री लेवल, यदि 1 महीने में भी आप अरिथमेटिक कर रहे हैं, ठीक है, आपका पहले मंथ में आपका ये पूरा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, उसके बाद में आप अरिथमेटिक कर रहे हो, अरिथमेटिक के साथ साथ आपके सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज चली रही थी 2 महीने, मान लो 2 महीने मैक्स टू मैक्स आपने 2 महीने लगा दिए। यदि 2 महीने में आपने अरिथमेटिक कंप्लीट कर लिया है और सिंप्लीफिकेशन और ये सारी चीजें कंप्लीट करी, तो आपने एक बहुत बड़ा सेक्शन खत्म कर लिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको पूरा फोकस अपना डीआई पे लगा देना है और इन चीजों के सेम एज आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, क्वांट का तो आपको सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक का तो आपको यही चीज करती चलनी है, या तो आप खुद से लगाओ या आप जो भी क्विजेज अवेलेबल है उनसे लगाओ, ठीक है। और दूसरी चीज, अरिथमेटिक की प्रैक्टिस को भी नहीं छोड़ना है। उसके लिए हमें क्या करना, मिक्स क्वेश्चन लगाने। मिक्स क्वेश्चन कहने का मतलब कि हमने 4 मान लो प्रॉफिट लॉस के लगा लिए, 2 हमने रेशियो के लगा लिए, 3 हमने परसेंटेज के लगा लिए, ऐसे करके एटलीस्ट आपको 20 to 30 सवाल तो लगाने ही लगाने हैं,
ठीक है, ऐसे करके आप इन चीजों को करते चलोगे और यहाँ पे आपने डेटा इंटरप्रिटेशन अपना शुरू कर लिया। जब आप प्री लेवल की डीआई अच्छे से बनाने लग जाओ उसके बाद में आपको फटाक से स्विच कर देना मेंस पे, ठीक है। और जो अरिथमेटिक पढ़ रहे हो उसमें अरिथमेटिक में ये मत करना कि सिर्फ प्री का पढ़ना है, नहीं, बाकायदे 4 दिन लगाओ, अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ो, उसके बाद अच्छे से उसके क्वेश्चन लगाओ, मतलब वो टॉपिक आपका मेंस लेवल तक का ही कंप्लीट करना है आपको हर लेवल के क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद सेम एज डीआई के लिए अब आप मेंस लेवल की भी डीआई बना पा रहे हो, ठीक है। 3 महीने के अंदर बहुत ही तरीके से आपकी ये सारी चीजें आराम से कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। तो जब आप स्टार्टिंग के 2 मंथ दे चुके हैं, ठीक है, एक तो आप अभी एक मॉक टेस्ट देख लो, जैसे ही तैयारी शुरू करो सबसे पहले एक मॉक देख लो कि भाई नंबर कितने आ रहे हैं, कितने पानी में हैं अपन और क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 2 महीने तक आपने हर चीज को बकायदा तैयार किया, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दे के देखो कि अब क्या स्कोर आ रहा है, कहाँ पे कौन सी चीज वीक रह रही है। यदि कोई टॉपिक में नंबर आपने पढ़ा है पर उस टॉपिक में फिर भी आपके नंबर नहीं आ रहे हैं तो वापस से उस टॉपिक को पढ़ो कि भाई इसमें क्या कमी रह गई, क्यों नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप करते चलो। अब उसके बाद जब 3 महीने हो गए, अब आपको यहाँ पे ये 2 मंथ के बाद जो आप मॉक दोगे तो आपको 3 दिन में एक मॉक देना है, बढ़िया तरीके से उसको एनालाइज करना है, ठीक है। उसके बाद अब आपके 3 महीने हो चुके हैं, सारी चीजें आपने मैथ्स की पढ़ ली हैं, अब आपको करनी है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज की तो सेम चीज आपको करती चलनी है कि सिंप्लीफिकेशन के 10-15 क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। उसके बाद में नंबर सीरीज के लगा लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लगा लिए। ये आप अगर क्विज के फॉर्म में लगाते चल रहे हो तो आपका टाइम भी होता चल रहा है। सेम एज अरिथमेटिक के लिए आपको क्या करना है, मिक्स क्वेश्चन लगाना है। अरिथमेटिक के लिए भी आपको क्विजेज अवेलेबल हैं तो आपको उन चीजों को भी लेके चलना है, ठीक है। आप वहां से सवाल लगाओ। क्विज देने से क्या होता है कि एक तो वो टाइम का प्रेशर आपको फील होता है, ठीक है, और विद इन टाइम आप करने की कोशिश करते हो और नए नए पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को फॉलो करते हुए चलना है। उसके बाद में सेम एज आपको डीआई के लिए भी करते चलना है। तो 3 महीने के बाद जब आपका पूरा सिलेबस आपने खत्म कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद में यदि आप क्या करके चल रहे हैं, यदि आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस में क्या करना है, हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करना है, नंबर सीरीज करनी है, मिसिंग और रॉन्ग दोनों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, अरिथमेटिक के मिक्स क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन करने हैं, और डीआई आपको प्री और मेंस दोनों की सॉल्व करनी है, ठीक है ना। और नंबर देखो, अब जैसे आप 4 डीआई प्री की बना रहे हो तो कम से कम 2 तो मेंस की बनाओ, ठीक है। 5 बना रहे हो तो 3 मेंस की बनाओ। अपने अकॉर्डिंग नंबर सेट करो, नंबर बढ़ाते जाओ। जितने ज्यादा मेंस के क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा आपका दिमाग जो है, आपका जो ब्रेन है वो स्ट्रांग होगा, आपको चीजें ज्यादा जल्दी आप कर पाओगे। जब आप मेंस की कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे, आप जल्दी से कर पाओगे, तो प्री को आप बहुत कम टाइम में प्री के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें करनी है। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। आप इन चीजों को फॉलो करके देखिए, डेफिनेटली आपको जरूर बेनिफिट होगा और आपका सिलेक्शन भी 100% होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि इस वीडियो में कोई भी चीज रह गई है जो आप जानना चाहते हैं तो आप जरूर कॉमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगी, इसमें मेहनत की गई है, तो इसको जरूर लाइक करिएगा और सबके साथ में शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।